ये सांसद मैडम ने जो प्रतिक्रिया दी है वो पूरे शहर ज़िले को, महाराष्ट्र को पता है कि मैडम हमेशा चर्चा में रहने के लिए कुछ ना कुछ करती है। अब उनको ओवैसी साहब अमरावती में दिख गए तो चर्चा में आने का एक अच्छा अवसर मिल गया। और अवसरवादी राजनीति के लिए मैडम हमेशा जानी जाती है, तो उन्होंने अपना जो पैतरा है फेंका है कि भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता नेता उनको जवाब देंगे, उनके साथ में उलझेंगे और वो फिर से चर्चाओं में, अखबारों में, मीडिया में रहेगी। तो वो मेरे ख्याल से गलत सोच रही है। हम उनसे कुछ उलझने वाले नहीं हैं। उन्होंने भी कहा है कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे की सरकार नहीं है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 2016 नवंबर के अंदर नगर परिषद के चुनाव में अमरावती और दरियापुर के अंदर प्रचार के लिए आए थे और विशाल जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया था। तो उस समय जो सत्ता थी, इनके पतिदेव के चहीते देवेंद्र फडणवीस साहब की सत्ता थी और देवेंद्र फडणवीस साहब के ही सत्ता काल के अंदर ये 2017 में महानगर पालिका चुनाव के अंदर भी ओवैसी साहब अमरावती में आए थे। तो सत्ता उद्धव ठाकरे की है कि देवेंद्र फडणवीस की है, इससे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और असद साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे ये सब एक जैसे हैं। इनका देखने का नज़रिया मजलिस को और ओवैसी साहब को एक जैसा है। इस तरह के बयान दे रहे जो नवनीत राणा साहब, उसकी वजह से क्या लगता है आपको? इस तरह के बयान देने क्या फ़र्क पड़ता, मतलब क्या फ़ायदा होगा उनको सियासी? मैंने शुरू में आपको बताया हूँ भाई, क्या ये अवसरवादी राजनीति और अपने आप को चमकाने के लिए, हमेशा चर्चा में रहने के लिए ऐसे उलट हरकतें करते रहते हैं। इनकी कभी ये लोग जो है हनुमान चालीसा लेकर आ जाते हैं, कभी ये लव जिहाद लेकर आ जाते हैं। तो मैडम को चमकने के लिए और चर्चा में रहने के लिए हमेशा अब लव जिहाद क्या है? लव जिहाद तो कोई आंकड़ा है, कोई फिगर है? नहीं है। लेकिन मैडम अभी इतना उनको बेइज्जती झेलनी पड़ी। लास्ट टाइम एक राजापेट की बच्ची थी, वो कहने लगी कि मैं अपनी मर्ज़ी से बाहर गई थी। मैडम ने इतना बड़ा पूरे शहर को, पूरे महाराष्ट्र को सर पे उठा लिया, लड़की चले गई, लड़की चले गई। लड़की वापस आई, लड़की ने आकर कहा, अपना बयान दिया कि मेरे साथ में कोई लव जिहाद नहीं हुआ। तो इनकी आदत है मैडम की। नाज़िम में क्या लगता है आपको, इस तरह की राजनीति क्यों कर रहे हैं नवनीत राणा साहब? देखिए, वो जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं और जिनके लिए कर रहे हैं, उन्होंने भी इनको नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी मालूम है, अमरावती में इनको साइड कर दिया गया है। ये जो अवसरवादी राजनीति हमेशा करते हैं, मैडम जो अभी मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की संसद भवन के अंदर वाहवाही करती हैं, तो जो अपना जाति प्रमाण पत्र जो है उनका गले पे उनकी तलवार लटकी हुई है, उसे बचाने के लिए, अपना कार्यकाल पूरा करने के लिए उन्होंने जो करना चाहिए था वो उन्होंने बीजेपी का बखान कर किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी तक तो अपना जाति प्रमाण पत्र बचा लिया है, आगे शायद वो ना बचा पाए। आज में नवनीत राणा हमेशा इस तरह के बयान देते आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? क्या मशवरा देना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे? नहीं, मैं मैडम को यही कहूँगा कि मैडम आप ये जो है ना, जो आप राजनीति कर रही हो, ये पूरे लोग जानते हैं कि जो आप जिस तरह की राजनीति करते हो, आप ऐसी राजनीति ना करें। क्योंकि पिछले 4.5 साल में आपने क्या किया, आपको तो अवाम को, पब्लिक को, नागरिकों को ये बताना है ना। 4.5 साल में पिछले आपने क्या किया? 6 महीने का वक्त आपके पास में बचा है। आप बताइए कि MIDC जो है उसको ताला लग गया है। आप ऐलान कर रहे हैं ये कंपनी आ रही है, वो कंपनी आ रही है, कोई कंपनी नहीं आ रही मैडम। उड़ान पुल को अभी ऐसे स्टेटस बन रहे हैं, हमारे बच्चे क्या मालूम पता है, हमारे बच्चे बड़े होकर उस उड़ान पुल के ऊपर के गाड़ी चलाएंगे नहीं चलाएंगे, और उड़ान पुल भी लोग देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। उड़ान पुल का काम हमेशा पेंडिंग पड़ा हुआ है मैडम। फ्लाईओवर और बेलोर का विमानस्थल मैडम वैसे ही पड़ा हुआ है। बेलोर के विमानस्थल का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, कई सालों से वो विमानस्थल जो है शुरू नहीं हो पा रहा है। उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट से हमेशा ही होता है, त्योहारों के टाइम पर जो है स्पेशल ट्रेन शुरू की जाती है। अब वो ट्रेन का क्रेडिट लेने भी आप वहाँ पहुँच जाती है हरी झंडी दिखाने के लिए, जबकि उसके अंदर आपका कुछ रहता ही नहीं है। सालों से जो है अमरावती शहर के लिए बडनेरा के अंदर पुरी एक्सप्रेस के लिए स्टॉपेज मांगा जा रहा है। कई श्रद्धालु जो है पुरी जाते हैं, कई श्रद्धालु शिरडी जाते हैं। ना आप शिरडी की ट्रेन को स्टॉप दिला पाई है, ना आप पुरी की ट्रेन को स्टॉप दिला पाई है। और आप कोई अगर गाड़ी यहाँ से स्पेशल ट्रेन शुरू होती है, आप पहुँच जाती है हरी झंडी दिखाने के लिए। तो मैडम आप ऐसी राजनीति ना करें, आपको काम लेकर आवाम के पास में आना पड़ेगा।
ये जो आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने के चक्कर में है ना, हमारे अमरावती में, अमरावती ज़िले के अंदर, तो अमरावती ज़िले की अवाम बहुत होशियार है। अमरावती शहर और ज़िले का मुसलमान आपकी राजनीति को समझ चुका है कि किस तरीके से आपने सेकुलर होकर राष्ट्रवादी और कांग्रेस का समर्थन प्राप्त कर कर मुसलमानों के 90%, 95% वोट प्राप्त किए, और जाते से ही आप वहाँ पर बीजेपी के गुणगान गाने लग गई और मुसलमानों को पीठ दिखाई। अब जब जब मुसलमानों को आपकी ज़रूरत थी, जो जो विषय पे आपने मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने चाहिए थे, आपने आवाज़ नहीं उठाई। आप समझ गई है कि मुस्लिम समाज आपको अब वोट देने वाला नहीं है, तो आप हिंदू समाज की तरफ, हिंदू वोटिंग की तरफ जाकर उनको रिझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमारे हिंदू भाई भी बहुत समझदार हैं मैडम, आपके बहकावे में और आप जो शहर का माहौल ख़राब कर रही है, हमारे हिंदू भाई भी बेहतर समझते हैं। आने वाले वक्त के अंदर हिंदू और मुस्लिम और दलित सभी समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग आपको सबक सिखाएंगे मैडम।